एक दिन जब रुद्र शाम को ऑफिस से फार्म हाउस आया, उसने नील और किट्टू को गार्डन में एक साथ खड़े देखा। वो दोनों एक दूसरे से पानी का पाइप छीन रहे थे और किट्टू थोड़ा मुस्कुरा भी रही थी। रुद्र ने शादी के बाद पहली बार किट्टू को मुस्कुराते हुए देखा था। रुद्र तो एक सेकंड के लिए उसकी मुस्कुराहट में कहीं खोसा गया, लेकिन अगले ही पल उसे गुस्सा आ गया और फिर रुद्र बिना कुछ सोचे समझे उसके पास गया और किट्टू को एक चांटा मार दिया और गुस्से में नील की तरफ देखा और उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो तो बॉडीगार्ड बनकर रहो, और अगर तुम अब से मेरी बीवी के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नील रुद्र को कुछ बताना चाहता था, लेकिन रुद्र की बात सुनकर उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और वो चुपचाप गार्डन के दूसरी तरफ चला गया। रुद्र ने गुस्से में किट्टू की बाजुओं को पकड़कर उसे उठाया और लगभग घसीटते हुए हॉल में ले आया। फिर उसने किट्टू को धकेलते हुए कहा, मैंने तुम्हें मुंह नहीं लगाया तो तुम नील को बहकाने लगी। ये सुनकर किट्टू ने रोते हुए ना में सिर हिला दिया। उसके बाद रुद्र ने गुस्से में कहा, मेरे जूते उतारो। किट्टू ने बिना कुछ कहे चुपचाप रुद्र के जूते उतार दिए। किट्टू अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी, पर फिर भी उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर रुद्र ने गुस्से से किट्टू के बालों को पकड़ लिया और उसे उठाते हुए कहा, तुम्हारी औकात एक नौकर से ज्यादा नहीं है और आज के बाद तुम मुझे नील के आसपास भी मत दिखना। इतना कहकर रुद्र चला गया। रात को किट्टू ने डिनर तैयार किया। नील और रुद्र दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। नील ने अपनी प्लेट लेकर उसमें खाना सर्व किया और गार्डन में चला गया। रुद्र ने भी उसे नहीं रोका। किट्टू ने भी अपना खाना सर्व किया और किचन में चली गई। तीनों ने अलग अलग खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। किट्टू अपने कमरे में आकर रोने लगी। फ्लैशबैक, किट्टू और रुद्र की शादी से पहले। सोमनाथ गुस्से में किट्टू से बोले, किट्टू, रुद्र तुमसे शादी प्यार करने के लिए नहीं कर रहा, वो अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालेगा। अगर तुमने उसकी बातें नहीं मानी या कोई गलती की तो वो तुम्हें यहाँ छोड़ देगा। तभी शांता ने किट्टू की कलाई को मोड़ते हुए कहा, और अगर रुद्र ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी हालत मौत से भी ज्यादा बदतर कर दूंगी। फिर सोमनाथ जी भी गुस्से में बोले, रुद्र को मौका मत देना कि वो तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाए, क्योंकि अगर तुम यहाँ आई तो मैं भी तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। फ्लैशबैक एंड। किट्टू ने अपनी बंद आंखें खोली और फिर वो रोते रोते सो गई। आज रात रुद्र को भी नींद नहीं आ रही थी। उसे पता था कि उसने किट्टू के साथ गलत किया है। वो बेचैन हो रहा था। फिर वो उठा और किट्टू के कमरे में चला गया। रुद्र ने देखा तो किट्टू सोते हुए भी सुबक रही थी। चांटे का निशान अब भी उसके गाल पर था। रुद्र मन ही मन खुद से उदास होकर बोला, चली क्यों नहीं जाती तुम इस नर्क से? क्यों मुझे डेविल बनने पर मजबूर कर रही हो? मैं तुम्हें अपने बदले की आग में झोंक दूंगा और मुझे तुम पर बिल्कुल तरस नहीं आएगा और तुम मेरा टॉर्चर सह नहीं पाओगी। मर जाओगी तुम किट्टू। फिर उसने किट्टू को ब्लैंकेट से कवर किया और ना चाहते हुए भी उसके थप्पड़ वाले गाल को किस करके अपने कमरे में आ गया। एक हफ्ते बाद आज रात रुद्र जब घर आया तो उसके साथ एक लड़की भी थी। रुद्र उसे कमर से पकड़े हुए था और वो दिखने में बहुत सुंदर थी और उसने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। रुद्र उसे लेकर घर के अंदर आया और आते ही किट्टू को आवाज लगाई, किट्टू, किट्टू, बाहर आओ। किट्टू किचन में काम कर रही थी। वो रुद्र की आवाज सुनकर अपने एक हाथ को कपड़े से पोंछते हुए बाहर आई। रुद्र ने जानबूझकर किट्टू को जलाने के लिए कहा, किट्टू, इनसे मिलो, ये है सोनम पटेल, मेरी होने वाली बीवी। तुमसे तलाक लेने के बाद मैं सोनम से शादी करूंगा और आज से ये भी यहीं रहेगी। बेचारी किट्टू को पहले ही परेशानी झेलनी पड़ रही थी और अब रुद्र ने उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था। किट्टू ने उस लड़की को देखा और फिर रुद्र को देखा। किट्टू की आंखों में आंसू आने लगे, पर उसने अपनी आंखें साफ की और चुपचाप किचन में चली गई। वहीं जब रुद्र अपने कमरे में आया तो उसने गुस्से से अपने हाथ को सीधा मिरर पर दे मारा, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा। रुद्र ने टूटे हुए कांच को देखकर गुस्से में कहा, किस मिट्टी की बनी है ये लड़की? इतना टॉर्चर सह रही है, वो भी बिना किसी शिकायत के। किट्टू, अगर तुम इतनी मासूम होकर भी हार नहीं मानोगी तो फिर मैं एक डेविल होकर हार कैसे मान सकता हूँ? आखिर मैं भी देखता हूँ तुम कब तक नहीं टूटती हो। नीचे सोनम पूरे फार्म हाउस को देख रही थी, पर उसकी नजर बार बार नील पर जा रही थी। नील उसके बिहेवियर से ये तो समझ गया था कि वो लड़की कुछ ठीक नहीं है। शाम को जब सोनम और रुद्र डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे, तभी बाहर से नील और निहाल बातें करते हुए आ गए। रुद्र ने निहाल को देखकर कहा, अरे निहाल, तू यहाँ? तू कब आया? निहाल ने कहा, हाँ यार, अभी आया हूँ। बहुत दिन हो गए किट्टू भाभी के हाथ का कुछ नहीं खाया है, तो सोचा उनसे भी मिल लूंगा और तुम सबके साथ खाना भी खा लूंगा। ये कहकर निहाल डाइनिंग टेबल पर बैठ गया।
तभी नील ने अपना खाना सर्व किया और बाहर जाने लगा। निहाल को ये थोड़ा अजीब लगा। निहाल ने नील को रोकते हुए पूछा, तुम बाहर खाना खाओगे? नील ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, हाँ, क्योंकि मैं रुद्र सर का बॉडीगार्ड हूँ और बॉडीगार्ड को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इतना कहकर वो बाहर चला गया। निहाल ने रुद्र को देखकर कहा, तेरा और उसका झगड़ा हुआ क्या? हद हो गई यार, अब तू अपने गुस्से में नील को भी पीसेगा। तू जानता है ना, नील, मैं और तू, हम तीनों ही साथ बड़े हुए हैं, फिर भी तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? रुद्र तो निहाल की बात सुनकर भी डाइनिंग टेबल पर वैसे ही बैठा हुआ था जैसे उसने निहाल की बात सुनी ना हो। उसने निहाल की बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर निहाल ने रुद्र की तरफ देखा और ना में गर्दन हिला दी, जैसे वो कहना चाहता हो कि ये नहीं सुधरेगा। फिर वो तीनों खाना खाने लगे। निहाल ने सोनम को देखकर कहा, किट्टू भाभी, इनसे मिलो, ये तुम्हारी ननद सोनम है, पटेल साहब की इकलौती बेटी और करोड़ों की मालकिन। इसके बाद निहाल ने भी सोनम को छेड़ते हुए कहा, सोनम, इनसे मिलो, ये है तुम्हारी किट्टू भाभी और रुद्र की वाइफ। निहाल ये सब बोलकर मुस्कुराने लगा। किट्टू भी निहाल को देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन तभी किट्टू को ये महसूस हुआ कि रुद्र उसे गुस्से से देख रहा है, इसलिए किट्टू फिर से उदास हो गई। रुद्र ने निहाल की तरफ देखकर गुस्से में कहा, निहाल, सोनम कोई ननद नहीं है। किट्टू से तलाक लेने के बाद मैं सोनम से शादी करने वाला हूँ। रुद्र बोल तो निहाल को देख कर रहा था, लेकिन वो सुना किट्टू को रहा था। निहाल ने जब ये सुना तो वो बहुत हैरान हो गया। उसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि रुद्र ऐसा भी बोल सकता है। निहाल ने हैरानी से रुद्र की तरफ देखकर कहा, तू पागल हो गया है क्या? अभी तेरी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए हैं और तू किट्टू को डिवोर्स देने वाला है? अब दादी जान से मार देगी तुझे। रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, मैं किट्टू को डिवोर्स देने वाला हूँ और अब मुझे इस बारे में कोई और बात नहीं करनी। वहीं ये सब सुनकर किट्टू ने अपना खाना सर्व किया और किचन में चली गई। थोड़ी देर में रुद्र और सोनम खाना खाकर उठे और कमरे की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही सोनम रुद्र के कमरे में जाने लगी, निहाल चिल्लाकर बोला, तो क्या सुहाग रात भी आज ही मनाएगा या तलाक होने तक इंतजार भी करेगा? निहाल ने ये बात गुस्से में कही थी और रुद्र को तो ये पता भी नहीं था कि सोनम उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ रही है। सोनम को अपने पीछे देखकर रुद्र रुक गया और पलटकर सोनम से गुस्से में कहा, सोनम, तुम मेरे कमरे में क्यों आ रही हो? सोनम ने कहा, रुद्र, हम दोनों शादी करने वाले हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ बेड शेयर करने में। ये सुनकर रुद्र गुस्से में बोला, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, तुम दूसरे कमरे में रहोगी, यहाँ नहीं, जाओ यहाँ से। ये सुनकर सोनम अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहीं रुद्र की ऐसी हरकत से निहाल अब भी उससे गुस्सा था। उसने किट्टू को देखा जो किचन को साफ कर रही थी। निहाल किट्टू के पास गया और उससे बोला, किट्टू भाभी, तुम ये सब देख कैसे रही हो? कम से कम रुद्र से पूछो तो सही कि वो तुम्हें तलाक क्यों देना चाहता है। अपने सवालों के जवाब पूछना तुम्हारा हक है। लेकिन किट्टू तो जैसे निहाल की बात सुन ही नहीं रही थी। वो चुपचाप अपना काम करती रही। निहाल ने फिर से किट्टू से कहा, किट्टू भाभी, एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। किट्टू ने अपनी आंखें उठाकर निहाल को देखा तो उसकी आंखों में बेशुमार आंसू थे। निहाल किट्टू को इस हालत में देखकर कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन जब रुद्र ऑफिस जाने लगा तो किट्टू ने उसके सामने एक पर्ची दी जिस पर लिखा हुआ था, आज का राशन खत्म हो चुका है। फिर जब रुद्र ऑफिस से घर आया तो रात के 2 बज रहे थे। उसने देखा नील अपने कमरे में सो रहा है और कात्यायनी रुद्र का इंतजार करते हुए सोफे पर बैठी बैठी सो गई थी। तभी रुद्र ने कात्यायनी के हाथ में एक पर्ची देखी तो रुद्र ने वो पर्ची ले ली। रुद्र ने एक नजर सोई हुई किट्टू को देखा, फिर उस पर्ची को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, रुद्र जी, घर का राशन खत्म हो गया है, आप प्लीज मंगवा दीजिए। रुद्र ने पर्ची पढ़कर जेब में रख ली और फिर वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चला गया। अगले दिन जब नील अपना खाना लेकर बाहर चला गया तो रुद्र ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर टेबल पर रखते हुए किट्टू से कहा, ये लो पैसे और खुद जाकर ले आना राशन। मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, बल्कि तुम मेरी नौकर हो, इसलिए चुपचाप पैसे उठाओ और खुद चली जाना टाइम से। इतना कहकर रुद्र ऑफिस चला गया और किट्टू ने बिना कुछ कहे पैसे लिए और बाजार चली गई। बाजार रुद्र के फार्म हाउस से 4 किलोमीटर दूर था। किट्टू ने वो रास्ता पैदल ही तय किया क्योंकि वहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी। किट्टू ने बाजार से बहुत सारा सामान खरीदा, जिसकी वजह से किट्टू उस सामान को ठीक से उठा भी नहीं पा रही थी। फिर भी वो कोशिश करते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अभी किट्टू 1 किलोमीटर ही चली थी कि रात हो गई और तभी बिजली कड़कने लगी और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई, जिससे अब किट्टू का डर बढ़ने लगा। किट्टू उस बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी, जिसकी वजह से वो ठंड में ठिठुरने लगी। तभी वहां अचानक से रुद्र की गाड़ी आ गई और रुद्र का ड्राइवर गाड़ी से बाहर आया और उस ड्राइवर ने किट्टू से कहा, मैम, ये सामान मुझे दे दीजिए। इस पर किट्टू ने सारा सामान ड्राइवर को दे दिया। फिर ड्राइवर ने सामान कार में रखा और किट्टू से कहा,
मैम, सर ने कहा है आप पैदल आ जाइए। ये सुनकर किट्टू हैरान हो गई, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए बस हाँ में गर्दन हिला दी। ये कहकर वो ड्राइवर वहां से चला गया। फार्म हाउस पहुंचकर ड्राइवर सारा सामान अंदर लेकर आया और किचन में रख दिया। ड्राइवर को देखकर निहाल और नील सवालिया नजर से रुद्र को देख रहे थे, जैसे वो पूछना चाहते हो किट्टू कहाँ है। रुद्र ने सोनम को देखकर कहा, सोनम, आज खाना तुम बना दो, किट्टू को आने में 2 घंटे लग जाएंगे। रुद्र की बात सुनकर नील निहाल एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। निहाल भी गुस्से में बोला, इतनी बारिश में कहाँ छोड़कर आ गया उसे? तेरे सीने में दिल है भी या नहीं? इंसानियत के नाते ही ले आता उसे, पता नहीं कहाँ होगी, और अगर उसे कुछ हो गया तो? ये सुनकर रुद्र ने गुस्से में कहा, मेरे और मेरी बीवी के बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है। निहाल ने भी दांत पीसते हुए कहा, ना तू खुद जाएगा ना मुझे जाने देगा, पर रुद्र वो लड़की है, किसी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो? रुद्र को याद आया कि वो पहली बार किट्टू से मिला था तो कुछ आदमी उसके पीछे पड़े हुए थे। वहीं उसकी बात सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया। उसने निहाल से गाड़ी की चाबी ली और घर से बाहर निकल गया। क्या किट्टू को रुद्र घर वापस लेकर आएगा? और क्या दादा दादी को रुद्र और किट्टू के रिश्ते का सच पता चल जाएगा? क्या निहाल रुद्र को गलतियां करने से रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।